जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि अगर आपने नहीं देखा है, इस मीटिंग में क्या हुआ है कि रोजगार संबंधी यानी हर विभाग में जो भर्तियां रुकी थीं, जो ये लोग टाल रहे थे, और जिसका परिणाम जो है उत्तर प्रदेश में इन लोगों को भुगतना पड़ा। और ये तो होना ही था। योगी आदित्यनाथ आनन फानन में एक मीटिंग बुलाते हैं, और क्या है इसमें इसको जानते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट में फैक्ट पर बात करता हूं, नोटिफिकेशन पर कम बात करता हूं। जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, आरओ की तैयारी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग में तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा है, तो देखिए दोस्तों, हम तैयारी सबकी कराते हैं, लेकिन बच्चों के सामने अवसर तो आए कम से कम। योगी आदित्यनाथ का 1 घंटे पहले का ट्वीट है, जिन विभागों में, अब ये तो बहुत पहले भी होता रहा है और उस पर ये काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से इन्हें बहुत करारी हार मिली। और ये अगर नहीं करते हैं 2026 में ये पूरी तरह से लुट जाने वाले हैं। अब समझिएगा, क्योंकि अब तो इनके पास यही ऑप्शन बचा है। हार के बाद सबसे पहला ट्वीट, यानी हार के बाद ये जान गए हैं कि किस वजह से हार हुई है। बच्चों के साथ बच्चों के परिवार, माता पिता सब चले गए दूसरी पार्टी, यानी दूसरे को सपोर्ट, विपक्ष को सपोर्ट कर दिया। रीजन दैट दोस्तों, देखिए इन सबको, यानी योगी आदित्यनाथ को सब पसंद करते थे। जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है, यानी योगी का ट्वीट है, वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऑफिशियल ट्वीट की बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ऑफिस ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट आता है, और यहां पर देखिएगा विभाग, हर विभाग की बात। सबसे पहली बात देखिए, जो बच्चा यहां पर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चीजें टू दी फैक्ट होती हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। विभाग की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और जितने भी सेक्टर आते हैं उन सभी की बात, जिसमें बहुत से बच्चे पुलिस विभाग, बहुत से बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी सालों से कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इस बार ये चेहरा यहां पर आपको क्या है, ये बता दे रहा है कि अब तो इन्हें करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में करना पड़ेगा। मतलब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, ठीक है ना। परीक्षा कब होगी ये बताएं, अधिकारियों से समय भैया जो तुमने जो है ढिलाई करके रखी थी। और जो हारे हुए सांसद हैं, जहां से मान लीजिए अगर हम एटा की बात कर लेते हैं, कहीं से शिक्षा मंत्री आता है, तो कहीं से कोई अधिकारी आता है, कहीं से कोई किसी भी मंत्री की बात कर ले जो उसके सेक्टर का जो वो है ना, वहां से वैकेंसी निकलती हैं, उन्होंने ढिलाई करके रखी थी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि समय सीमा तय की जाए कि परीक्षा कितने दिनों में हो जाएगी। फॉर्म भरने से लेकर जो लटकी हुई है, टीजीटी पीजीटी की बात कर लो, यूपी पुलिस की बात कर लो, लीक की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे पेपर, आवेदन, सारे विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि भैया भर्ती अगर निकाल रहे हो और नहीं निकाल रहे हो तो निकालो, नहीं तो नैया जाएगी डूब, और अगर नैया जाएगी डूब तो फिर दोबारा आ नहीं पाएंगे। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले न्यूज आपको दी है, सभी को शेयर कर दो और दबा के लाइक कर दो, हर बहन हर भाई को, क्योंकि ये डर साफ दिखता है। विपक्ष इसीलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि रोजगार पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जब भी इनसे कहा जाता था कि भर्ती प्रक्रिया कहां है, भर्ती का पेपर लीक ना हो, भर्ती नए तरीके से हो, ये लोग मनमानी कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे भी करा, अगर ऐसा ये करेंगे तो इससे भी